गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप से सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, प्यारे होंगे। अब आप देख रहे होंगे मेरे बाल चंपू से हो रहे हैं। क्या करूँ, तेल लगाया। इसकी एक स्टोरी हुई थी कल जो मैं बताऊंगी आपको। मेरे इतने सारे बाल टूट गए हैं, बताऊंगी आगे। बने रहिए जब तक। गाइस क्या हुआ मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने अपनी भतीजी सोना से अपने बालों में तेल लगवाया। तो तेल लगवाने तक तो सब ठीक था। मैं वो पीछे से पता नहीं कंगा करने लगी, तो वो कंघे को गोल गोल घुमा के उसने सारे बाल लपेट दिए। मोटा डस्ट का कंघा था, फिर भी मेरे बाल इतने उसमें घुस गए कि निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और काट काट के कंघा निकाले और इतने सारे बाल टूटे, जिसके बाद मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। वैसे तो मेरे बड़े बाल है ही नहीं, और फिर छोटे मोटे हैं भी तो वो और टूट के बहुत टूटे थे। झड़े तो अलग थे और बाद में अलग बहुत गुच्छे के गुच्छे टूटे थे। यहाँ मैं गाइस किचन में आ गई हूँ। आपको ये खाली कढ़ाई दिख रही होगी। मैंने आज बनाए थे सूखे तोरई आलू। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं सोच रही थी आज मेरी सब्जी कोई खाएगा नहीं, बट पता नहीं किसको पसंद आ गई, तो वो सब ले गए। थोड़ी सी सब्जी बची है मेरे लिए। ये मेरा लंच है। अब मैं लंच करने जा रही हूँ। इधर मोना स्कूल से आ गई है। यहाँ गाइस मोना भी स्कूल से आ गई। ये भी अपने खाने के लिए खाना, मतलब ये भी अपना लंच, सॉरी ये भी अपने लिए खाना परोस रही है। और किट्टू शायद खा चुकी है, पता नहीं हमें। तो मैं कह रही हूँ तू दाल चावल गरम कर ले, आजा हम साथ मिल के खाएंगे। क्या ठंड नहीं लग रही है। शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। अदरक तो है नहीं, बट मैंने थोड़ी सी चाय बनाने रख दी है। वैसे मुझे अदरक की चाय अच्छी लगती है, पर अब है नहीं तो क्या करूँ। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है। गाइस लाइट आ गई है। ये हल्की वाली लाइट चली है जो नाइट बल्ब का काम करती है मेरे रूम में। ये देखिए। तो एसी काफ़ी देर से बंद है, तो मैं एसी को कर दे रही हूँ ऑन, जिससे रूम ठंडा हो जाएगा। तो देखिए मैंने एसी ऑन कर दिया, रूम ठंडा हो जाएगा जब तक। और मैं जा रही हूँ चेयर लेके बाहर। गाइस यहाँ हमने जो पंखा लगवाया वो इसलिए लगवाया है क्योंकि यहाँ पर हम जब बैठते थे तो बारिश का मौसम में बहुत मक्खियाँ आती थी। मेरी मम्मी भी परेशान हो जाती थी, मैं भी परेशान हो जाती थी। तो हमारे फालतू पंखे पड़े थे जो हमने लगवा लिए। लेकिन अभी इसमें एक कंडेंसर नहीं डला है, तो थोड़ा तेज़ नहीं चल रहा है, मीडियम सा ही चल रहा है। तो मैं एक कंडेंसर भी डलवा दूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शाम के टाइम बैठ रही हूँ, क्योंकि हर समय रूम रूम में ही रहते हैं तो अजीब सा लगता है। और उधर मैं चाय बनाने रख के आई हूँ, तब तक मेरी चाय बन रही है। यहीं पर बैठ के चाय पीऊँगी। अब मम्मी तो अपने टीवी वगैरह देख रही है, नहीं तो मैंने उन्हीं की वजह से लगवाया था कि वो यहाँ पे बाहर बैठा करें थोड़ा। तो बस मैं चाय वगैरह लेने जा रही हूँ। और गाइस देखिए यहाँ पर मौसम ऐसा हो रहा है। और गाइस यहाँ पर जैसे लग रहा है कि बारिश वारिश आएगी, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए, कुछ पता नहीं है। मौसम तो ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बारिश हुई भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय ले आई हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। गाइस मैं हमेशा एक चम्मच लेके आती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को मलाई निकालना पसंद नहीं है। अब ये थोड़ी देर बाद आ गए थे गोलगप्पे। जब मैंने चाय बनाई थी तब गोलगप्पे वाला आया था, तब मैंने खाए नहीं थे, लेकिन मैंने बाद में रख दिए थे। तो मैं ये खा रही हूँ गोलगप्पे। आप सभी भी खा लो। और मुझे वैसे सूजी के गोलगप्पे पसंद है, ऐसे नहीं पसंद है, बट कोई नहीं, कभी खा लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए बारिश हो गई है। ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की है, बट हाँ पहले से मौसम ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इसी बीच तो मेरे एसी में एक प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गया था, वो हट नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुआ, नहीं तो मेरा रूम तो ऐसे हीट अप हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तो एसी भी मुझे कम ही चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है और एसी भी ठीक हो गया है। यहाँ पर देखिए कपड़े सूख रहे हैं। ये गाइस रात का टाइम है। ये मेरी मिट्टू को पता नहीं क्या हो गया है, ये चुपचाप से सो रही है, ना बोल रही है, हिचकी सी ले रही है। मैं इसको कुछ ड्रॉप्स से पानी आनी पिला रही हूँ। गाइस मुझे इसका ये भी नहीं पता है मैं क्या करूँ,
फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बीमार सी लग रही है, ना तो उड़ रही है। मैंने उड़ा के भी देखी थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। पर गाइस मुझे नहीं पता था ये बीमार हो गई है, मरने वाली है। गाइस थोड़ी देर मैंने बहुत कोशिश की थी इसको सही करने की, समझने की। पहले मुझे यही नहीं पता था ये कौन सी बर्ड है, बाद में पता चला कि बुलबुल का बच्चा है। तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसके हिसाब से इसकी टेक केयर कर लेती। पर भगवान पता नहीं क्यों मेरे पास क्यों आई। मेरे को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इसको मैं बचा नहीं पाई, या आज हमें छोड़ के चली गई। मैंने बहुत कोशिश की थी कि ठीक रहे, इसे बड़ी करके मैं छोड़ूंगी, बड़ी करके इसे जाने दूंगी। बट गाइस पता नहीं क्या हुआ, इसको समझ में नहीं आया मुझे, ये हमें छोड़ के चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने इसके आगे का वीडियो बनाया नहीं था। फिर मैं और मेरा भतीजा छोटा हम जाके अपने पीछे वाले बाड़े में इसको मिट्टी में दबा के आए, और बहुत दुख हो रहा था। मैं पक्षी पालना मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारे लगते हैं। पर गाइस ये जिनको कुछ हो जाता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरे दिमाग में से अभी चीज़ घुस गई है, निकल नहीं रही है। मतलब एक दिन हो गया है लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि देखिए कैसे बीमार सी हो रही है, हिचकी सी ले रही है। समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या प्रॉब्लम हो गई। एक तो कुछ खा नहीं रही थी और मुझे इसका खाना भी नहीं पता था, फिर भी मैंने बिस्किट वगैरह खिलाए हैं, थोड़ा लिक्विड ड्रॉपर से। गाइस भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। पर भगवान मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ कोई पक्षी आए मेरे साथ मत करवाया करो, उनको सही रखा करो। बहुत क्यूट थी, हम सब लोग बहुत प्यार कर रहे थे इससे, सारे बच्चे बहुत खुश होते थे, सब क्यूट। हमने पहले भी इस तरह के बर्ड्स पाले हैं लेकिन वो बड़े बर्ड्स थे, ये बहुत छोटी बर्ड्स थी। तो इसका मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। गाइस ये मर तो गई थी पर मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे दिमाग में बहुत ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों मेरे पास आई थी। इसका भाई कोई रहा होगा, वो अपना पूरा करने आई थी। बट मैं क्या करूं, मैं इसे बचा नहीं सकी। कोशिश तो बहुत की थी कि इसको अच्छे से रखूं, बहुत केयर करूं, क्योंकि ये 2-3 दिन मेरे पास रही थी तो मेरा दिमाग इसी में लगा रहता था। मैं किसी और काम पे ध्यान भी नहीं देती थी, इसकी एक टेक केयर करने की जिम्मेदारी सी बन गई थी। पर गाइस पता नहीं ये सोती जा रही है, कुछ नहीं। मैं इसे कितना भी हिला रही थी, आंख बंद कर रही थी तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। पता नहीं इसको अंदर से क्या हो रहा था, मैं समझ भी नहीं पा रही थी। इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड।